ने शहरी विकास मंत्री जी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू यूडी रजनीश जी का, एडवाइज़र टू सीएम बत्ता जी का, सभी मेयर्स, प्रेसिडेंट्स, काउंसलर्स, ईओज, जितने भी अन्य अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू यूडी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ी रोशनी डाले कि जो हमारे ये जो यूएलबीज हैं, इन्होंने इस कोविड की महामारी के दौरान कितने क्या कंट्रीब्यूट किया है और कैसे कंट्रीब्यूट किया है। प्लीज़ सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, तेज बोलो, शहरी विकास मंत्री आगे कर दो ना। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी स्थानीय शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा हमारे कार्यकारी अधिकारीगण, आप सभी का इस बैठक में स्वागत है। और आज की बैठक जो है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि अभी कुछ सप्ताह पहले इन्होंने जो है बैठक करी थी, उसी श्रृंखला में आज दूसरी बैठक हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके साथ की जा रही है। आज की बैठक के जो मुख्य बिंदु हैं वो पिछली बैठक को आगे ले जाते हुए उन्हीं मुद्दों में और जो नई चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। जहाँ तक शहरी विकास विभाग का दायित्व है सर, मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जो पिछले साल की फर्स्ट वेव थी उसमें जहाँ प्रदेश के सभी इकाइयों ने अपना योगदान दिया, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना योगदान दिया, उसी तरह से शहरी विकास विभाग ने भी अपना कारगर भूमिका इसमें निभाई सर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे इलाके हैं जहाँ या दुर्गम जो इलाके भी हैं अर्बन एरियाज के अंदर, वहाँ पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं इन्होंने पिछली जब वेव थी और इस बार भी वो अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने जो है वो निभाई, बखूबी अपनी ड्यूटीज़ को निभाया। और सर हमने ये इंश्योर किया है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है वो 100% रहे। हमारे सभी वार्ड्स के अंदर जो है 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है वो किया जा रहा है। और एक फ्रंटल वर्कर्स के रूप में हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश भर में उभर कर आए हैं सर। और इसी के साथ सर एक काम जो हम कर रहे हैं, जो पिछली बैठक में आपने हमें निर्देश दिए थे, हमारे जितनी भी स्थानीय शहरी निकाय हैं उसमें सर वार्ड वाइज हम डिसइंफेक्शन का जो मुहिम है सर, इसके ऊपर बहुत फोकस्ड रूप में चले हैं सर। डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास रिपोर्ट आती है और डायरेक्टरेट लेवल पर हम जो है उस रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किस यूएलबी में कहाँ कहाँ कितना हुआ है, और उसके अलावा वार्ड वाइज जो हमारा डिसइंफेक्शन या स्प्रे वगैरह जो होनी थी उसकी परिस्थिति क्या है। मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है सर कि सभी यूएलबीज आपके निर्देश के अनुसार सभी जो हमारे वार्ड्स हैं उसको डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डे के ऊपर जो है वार्ड्स के अंदर जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ा लोगों का आवाजाही ज़्यादा होती है वहाँ पर डिसइंफेक्शन जो है वो मुहिम एक हमारे यहाँ से चली हुई है सर। इसके अलावा कोविड के दौरान लोगों से संपर्क साधना, पिछली बार आपने एक निर्देश दिया था सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को कि मान लीजिए किसी घर में अगर कोविड होता है और इसका जो है वो वहाँ पर कोई अगर इससे ग्रस्त है तो उसमें अपनी जो है उनके साथ एक संवाद स्थापित करें, उन लोगों के साथ जो है आप एक टच रखें और उन लोगों को जितनी सहायता हो सकती है वो की जाए। तो सर इसके अंदर हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन आपकी डायरेक्शंस के अनुसार वो लोग जब भी कोविड का कोई केस आता है उनके वार्ड में या अर्बन बॉडी में तो उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर सर हमारे निर्देश हमारे कार्यकारी अधिकारियों को ये हैं कि क्योंकि ये मुहिम जिला अधिकारी के नेतृत्व में चल रही है तो जो भी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस का जो है अक्षरशः पालन हो, और उसके अलावा डीसी की जो आदेश हैं उसके अलावा अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं किसी परिवार के लिए वो सब हमें करना चाहिए और ये करने का प्रयास भी चल रहा है सर। इसके अलावा सर एक बात जो और उठ के आती है वो ये कि अब कोविड की जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से थोड़ी ज़्यादा विरुलेंट है। इसके अंदर जो है इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके अंदर जो है लोग जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है वो भी पिछले जो वेव थी उससे ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है लाइवलीहुड, आजीविका। कि शहरी क्षेत्र में जो लोग आजीविका से टूट गए हैं या जिनके पास आजीविका का साधन नहीं रहा है, क्या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो सर पिछली बार आपने
प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक चलाई थी सर, जिसका बेसिक पर्पस यही था कि एक लाइवलीहुड का कुशन और एक अर्बन सेफ्टी नेट हम जो है क्रिएट करें। और पिछली बार की जो योजना थी उसके तहत 5,500 से ज़्यादा लोगों ने इस योजना में अपने आप को रजिस्टर कराया था। सभी यूएलबीज इस योजना को चला रही हैं सर, जिसके अंदर 120 दिन का रोजगार हम गारंटी देते हैं सर, अगर कोई करना चाहे। और हमारा ये अनुरोध है सभी हमारी स्थानीय शहरी निकायों से, चुने हुए प्रतिनिधियों से और हमारे कार्यकारी अधिकारियों से कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी की आजीविका का किसी के ऊपर अगर मान लीजिए कोई इशू है, तो उसको इस योजना के अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। और ये एक काफ़ी आपके पास फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा सर ब्रॉडली जो है इस बार जो सेकेंड वेव के अंदर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनको हमारी तरफ से निर्देश हैं कि वो इसमें इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दे। एक और बात सर, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, वो ये कि इस वेव में हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी जुड़े हैं सर, पिछली बार आपने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया था कि अगर किसी कारणवश कोविड में ड्यूटी पे रहते हुए कोविड से अगर मान लीजिए उसकी जान चली जाती है तो उसको हम अपनी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें कवर करते हैं सर। इसके अलावा सर हम जो है आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सर, फ्रंटल वर्कर्स हैं ये हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के, इनको सर अगर कुछ इंसेंटिव हम दे सकें सर, अप्रैल मई और जून 3 महीने के लिए अगर हम इन्हें कोई इंसेंटिव दे सकें तो इसमें हमारे जो लोग हैं उनको और मेहनत से वो अपना योगदान जो है वो इस मुहिम में दे पाएंगे। इसी के साथ सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शहरी विकास विभाग की तरफ से हमारा पूरा योगदान जो है वो सरकार के साथ इस कोरोना की लड़ाई के अंदर रहेगा। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा ले लेते हैं, पहले थोड़ा इंटरेक्शन कर लेते हैं, पहले उनको लो जो पिछली बार नहीं किया। हाँ, थोड़ा स्क्रीन ठीक और पार बोला सर। फिर पहले उनको ले जो नई बनी है सर, नगर पंचायत। हाँ, नई ले लो जो पिछली बार नहीं ली थी, ऐसा होगा। उनसे शुरू करो। ठीक सर, पहले वो फिर नगर पंचायत, नगर निगम बाद में लेना। ठीक सर, नगर निगम बाद में लेते हैं। नगर पंचायत नगर पंचायत कंडाघाट जुड़ी हुई है। अगर नगर पंचायत कंडाघाट जुड़ी हुई है तो वो फिर अपना माइक ऑन करें। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सबको, नमस्कार। हाँ 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 नमस्कार। और ठीक है सब लोग? हाँ जी ठीक है सर। हाँ, कैसे चल रहा है बताइए आप, आपके कंडाघाट में? जी कंडाघाट में हमारे 50 केस एक्टिव है सर। कितने केस है टोटल? 50 सर। 50 हैं। हाँ जी। और 50 में से हाँ जी, 2 ठीक लोग है हॉस्पिटल में? ये सब लोग हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में है? होम आइसोलेशन है सर। होम आइसोलेशन में कितने हैं? और 2 लोगों की सर मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ओह अच्छा, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाँ जी, और इनमें 2 लोग सर MMU में एडमिट है। तो आप लोगों ने वहां पर उनके परिवार वालों के साथ थोड़ा संपर्क किया, जाकर के थोड़ी बातचीत भी की? हाँ जी सर, सबसे की, घर में जाकर अगर जिसको उनको जो भी जरूरत थी सर हमने उनसे बात की, जिस चीज की जरूरत थी हमने उनको घर तक वो सामान सारा पहुंचाया है। और उनके घर के पास जो सैनिटाइजर किया हुआ जी सारा। सैनिटाइज किया, घर में जाकर के पूछा है घर में किसी हाँ जी, आदमी को और फोन, किसी चीज की जरूरत? हाँ जी, और फोन भी कर रहे हैं सर रोज। फोन भी कर रहे हैं? हाँ जी। चलो, जहाँ इनकी दो लोगों की मृत्यु हुई, इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया? वहीं? हाँ जी, एक का तो सर शिमला में ही हुआ, शिमला हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। अच्छा, हॉस्पिटल शिमला में डेथ हुई तो हाँ जी। यही हुआ होगा। दूसरा? हाँ जी, दूसरा तो यही कंडाघाट में सर, उनको 6 लोगों को किट प्रोवाइड की थी जी, और सैनिटाइज करवा कैसे के। किया? पीपी किट दी थी? हाँ जी, पीपी किट दी थी जी 6 अच्छा, लोगों को। फिर 6 लोगों को? हाँ जी। ये 6 लोग कौन थे? जी सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। हाँ जी।
तो उन लोगों ने किया ये सारा। हाँ जी। ठीक और है। शहरी आजीविका रोजगार योजना के तहत हमने 3-4 कर्मचारी रखे हैं सर, और ये अच्छा सैनिटाइजर का काम करवा रहे हैं। अच्छा, और डोर टू सैनिटाइज डोर, करा रहे हैं। हाँ जी, डोर टू डोर ठीक। कूड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जी। अच्छा, डोर टू डोर जो है कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ जी। ठीक है, चलो। और ऑफिस मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं सर, ऑफिस तो अभी नहीं मिला है। तो कहाँ कर रहे हैं अब? मिनी सचिवालय में जी। कहीं तो बैठे हुए हैं आप, कहीं हाँ जी। कहीं तो बैठे होंगे आप। नहीं सर, कहीं भी नहीं अभी तो, ऑफिस अच्छा, नहीं मिला। चलो, अभी ऑफिस नहीं मिला आपको। हाँ जी। चलो, मंत्री जी सुन रहे हैं आपकी अब बात को थोड़ा। और वहाँ एक बात हुई थी तय कि वो जो पंचायत भवन है उसमें आप करिए ना तब तक के लिए। वही ट्रांसफर करना सर दे नहीं रहे, वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। नहीं, हाँ जी। किसी ने भेजा यहाँ इनके पास। तो सर अभी टेम्परेरी उनसे बात हुई कि टेम्परेरी तौर पर उनको दे दे जब तक ये यहाँ से होता है। आरडी से हमारी बात हो गई है सर। हाँ। डीसी जो है, डीसी को ये जो पंचायत के एसेट्स हैं वो उनको दे दे, उसमें अलग से कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। वो जो पंचायत के एसेट्स हैं वो तो इसको दोबारा फॉलो कर लो आप एक बार, आज बात कर ले। कहीं भी नहीं दे रही, शिमला वाले ने भी दी है, तो हाँ, डीसी से बोल देंगे सर। सर वही तो आज एक बार दोबारा फॉलो कर लीजिए। सोलन वाले भी वही बैठे हैं, सर उनसे बात कर लें। अच्छा, सोलर वाले भी वहीं बैठे हैं। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार सबको, सोलर वालों को भी भाई। और ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है जी। क्या चल रहा है सोलर में? सर कितने सरकार केसेज हैं आपके कॉर्पोरेशन में कितने कर केसेज हैं? सर 442 केस हैं, जो रैट के हैं वो 327 हैं, आरटीपीसीआर के जो हैं वो 115 केस हैं। टोटल एक्टिव केस चाहे आरटीपीसीआर के हैं चाहे वो दूसरे हाँ रैपिड जी, के हैं। 442 केस। हाँ जी, तो सर जो पॉजिटिव केस हैं हम वार्ड वाइज जो हमारे पास लिस्ट आती है, सभी काउंसलर बड़े जागरूक हैं, वो हमने रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं, डायरेक्ट जो है पॉजिटिव केसों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि अगर किसी चीज की जरूरत है, मेडिसिन है, राशन है, या कोई भी चीज की उनको जरूरत है, तो हम उनसे पूछ के उनके घर तक पहुंचा रहे हैं और सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं। और हमने शहर को भी सैनिटाइजेशन करवाया है। वार्ड में हमने सीएलसी के थ्रू जो है 17 एम्प्लॉइज रखे हैं, 17 स्प्रे की मशीनें ली हैं, और वार्ड वाइज जो है वार्ड पार्षद की निगरानी में जो वो सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। जहां पॉजिटिव केस हैं वहां भी, और जहां लोगों की डिमांड आ रही है वो डेली जो है सैनिटाइजेशन वार्ड वाइज हो रहा है। सैनिटाइज जो कर रहे हैं आप लोग, हाँ जी। अच्छी बात है, लेकिन उसमें सैनिटाइज करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि हम सड़कों को सैनिटाइज करना शुरू कर देते हैं, गलियों को करना, जो उसको नहीं नाली सर, को करना, उसमें उसका लाभ नहीं है। सर वायरस सड़कों जो पे है ये जहां हाथ से और इससे कांटेक्ट में आता है, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा है, हाँ जी उस इलाके सर, में सैनिटाइज करने का लाभ है। हाँ जी सर, किसी घर मार्केट में कोई एक्टिव केस है, किसी घर में एक्टिव केस है, उस घर में जाकर के जो है उसको सैनिटाइज करना, उसके इर्द गिर्द सैनिटाइज करना, वो उसका एक लाभ है। लेकिन ज्यादा जहां पर पब्लिक प्लेस है, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, उसको सैनिटाइज करना वो ज्यादा जरूरी है। सर इसी उस पे करवा रहे हैं, जैसे मार्केट में शटर का है, जहाँ शटर पे हाथ लगता है वहां करवा रहे हैं सर, सड़क पे नहीं करवा रहे, शटर पे करवा रहे हैं। जैसे रेलिंग लगी हुई है वहां पे करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गेट्स हैं घर के, उन पे करवा रहे हैं। सीढ़ियों में जहाँ से लोग डेली आना जाना है वहां करवा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर, सोलन में नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है जी, कुलभूषण जी। हाँ जी जी, हाँ कुलभूषण जी। सर यहाँ पर ना जी टेस्टिंग का बहुत पुअर है जी सिस्टम, बहुत स्लो सिस्टम है, और लोगों को बहुत क्राउड में रहना पड़ता है सर। और यहाँ पर अगर मेरा सुझाव है, अगर प्राइवेट लैब को भी अथॉराइज कर दिया जाए सर, उसकी चार्जेस फिक्स कर दिया है, और अच्छा, घर से भी अगर वो ले ले जी सैंपल, कई लोग जो चल नहीं सकते, दूर होते हैं या रोड साइड पर नहीं होते, अगर उनके घर से भी कोई सैंपल की व्यवस्था हो जाए, चार्जेस ले ले बेशक से, लोग पैसा देने को तैयार हैं सर।
सुविधा उनको अच्छा। उनके पास नहीं है सर, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम है जी उनको। जी तो सर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे तो जी कुलभूषण जी, चलो ठीक है, सुझाव दे रखा आपने, अच्छा सुझाव है ये। इस तरह से सोचते हैं जरा क्या हो सकता है। सर नमस्कार जी। सर एक थोड़ी जी, सोलन हाँ, में ये नमस्कार। भी प्रॉब्लम सर मैं शैलेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ जी। हाँ सर जी, हाँ एक शैलेंद्र जी। मैंने आपके ध्यान में एक विषय लाना था। ये जो आपने 2 साल पहले हॉस्पिटल को चंबाघाट साइड शिफ्ट करने की प्रपोजल रखी थी, उसको हाँ। थोड़ा सा तेजी आए, उसका कारण यह है कि ये कोविड के दिनों में ये जो मॉर्चरी है और हॉस्पिटल में जो इन्फेक्टेड केसेस आते हैं, ये बिल्कुल हाँ। हॉस्पिटल, हमारा रेजिडेंशियल एरिया और हॉस्पिटल बिल्कुल साथ साथ है, और इवन मॉर्चरी में तो 10 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। अब वो क्या करते हैं जी, मॉर्चरी में एग्जॉस्ट फैन चला लेते हैं और अंदर कोविड केसेस अंदर वो हैं, बॉडी पड़ी हुई है और बाहर एग्जॉस्ट, और सारे लोगों के बीच में पैनिक रहता है वहां के रेजिडेंशियल। तो मेरे आपसे निवेदन ये है कि जो हमारी प्रपोजल है हॉस्पिटल बनाने की चंबाघाट साइड, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेजी लाई जाए, और ताकि जो ये शहर के बीच में से ये हॉस्पिटल बाहर जा सके, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सर एक थोड़ा ठीक सा है, मैं ठीक और बताना चाहती हूँ कि सर सोलन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो थोड़ी लोगों को कम मिल रही है। अब लोग जो फोन पे कांटेक्ट करते हैं 108 को, तो सर एक एक घंटा वो कांटेक्ट करते, वो फोन नहीं उठाते। तो ऐसे ही पीछे थोड़ा केस हुआ था वार्ड नंबर 1 से, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा था। वो 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे तो एम्बुलेंस फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एसडीएम साहब को फोन किया तो उन्होंने मुझे प्राइवेट गाड़ी का नंबर दिया, तब मैंने वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में पहुंचाए। तो थोड़ा सा ये है कि जो एम्बुलेंस को 108 को निर्देश दिए जाए कि जैसे पेशेंट के फोन आते हैं वो फोन जरूर उठाएं। ठीक है, ये हाँ जी, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मेरा आप सबसे यही एक बात को लेकर के आग्रह है कि अपनी अपनी वार्ड में आप सुनिश्चित करें जितने भी हमारे कोविड पेशेंट हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके परिवार वालों के साथ संपर्क में रहें, और जो कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में है, चाहे वो घर में है, अगर बात करने की स्थिति में है, कठिनाई नहीं आ रही उनको, तो कभी कभी उनको सुबह शाम कभी बात कर ली, पूछ लिया, तबीयत भी पूछ ली, और तबीयत पूछने के साथ साथ में इस बात को भी आप सुनिश्चित करें कि भाई अगर परिवार में कोई किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो मदद भी आप करने की कोशिश करें। दूसरी जो बात मुझे आपके बीच में ये भी ज़रूर कहनी है कि इस बात को भी थोड़ा सा आप देखें, जब कभी वैसे तो इस तरह की स्थिति ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आ रही है कि कोविड पेशेंट घर में है और घर में उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है, तो बाहर जो है उनको फ्यूनरल के लिए जो है अंतिम संस्कार के ले जाने में कठिनाई आती है, लोग आगे नहीं आते हैं। ऐसे में आप लोग थोड़ा मदद करें। मदद कहने का मतलब है वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी आगे आकर के काम कर सकते हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और दूसरे सब लोग जो है मिलकर के कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के भी। फिर भी उसके बावजूद आप लोगों का एक अपने अपने वार्ड में एक स्थान होता है, क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में उस संकट की घड़ी में खड़े होना परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बड़ा हौसला होता है। तो उसमें आप सुनिश्चित करें कि इस तरह की भी मदद बीच में जितनी हो सकती है वो करें, है ना जी। और क्या रह गया कुछ? सर कोविड से हटके थोड़ा मैं एक बात करना चाहती हूँ। सर अभी तक हमारी यहाँ शपथ नहीं हुई है, 1 महीने का पीरियड हो चुका है। तो सर हमारे जो मीटिंग वगैरह हम कॉल नहीं कर सकते, पब्लिक के काम रुके हुए हैं। नहीं तो शब्द के कारण काम थोड़ी रुकते हैं आपका। सर ऑफिशियल वर्क जो है हम मीटिंग के बिना कैसे कर सकते हैं सर? क्यों नहीं? ऐसा एक मिनट सेक्रेटरी साहब क्लियर कर, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं उनके जो एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं और जो रूल्स में प्रोविजन है, म्युनिसिपल काउंसिल में आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जब कोई प्रधान चुने जाते हैं या उप प्रधान चुने जाते हैं तो उनकी शपथ होती है। तो इसलिए आप सोलन जो है वो पहले काउंसिल रही थी, तो काउंसिल के अंदर लोग जो हैं जब चुने गए थे तो उस समय उनकी शपथ हुई थी। परंतु कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर शपथ का प्रावधान नहीं है। आपने एज काउंसिलर जो है पहले जो शपथ ले ली है वो शपथ जो है वो सफिशिएंट है आपको अपना काम डिस्चार्ज करने के लिए। तो आप देखेंगे जी, तो शपथ की आपको यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप कॉरपोरेशन हो गए।
ये एक्ट में तो सर मेयर डिप्टी मेयर की शपथ एक्ट में कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज के बारे में। देखिए मैं नॉट क्लियर इन द एक्ट। कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर जैसे काउंसिल एक्ट है, काउंसिल एक्ट के अंदर शपथ का एक प्रॉपर परफॉर्मा दिया हुआ है और उसके अंदर ये अनिवार्य है कि जब आप काउंसिल में प्रधान चुने जाते हैं तो उस समय आप उस परफॉर्मा के हिसाब से शपथ लेंगे। कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उसके अंदर इस चीज का कोई बाध्य नहीं है। आपकी शपथ जो है वो एज काउंसलर ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप इसमें जो है कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। तो सोलन, मंडी, धर्मशाला, बाकी जितनी भी हमारी काउंसिल्स हैं वहां पर इसी तरह से ही जो है हमारे मेयर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप काम करिए, अपना काम करिए और शब्द के चक्कर में ज्यादा चिंता मत करिए। हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट चलें। मनाली म्युनिसिपल काउंसिल मनाली। सर नमस्कार जी, चमन कपूर मनाली से। हाँ जी कपूर साहब, क्या हाल है? बढ़िया सर, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। हाँ जी। मंत्री भारद्वाज जी, यूडी मंत्री नमस्कार जी, और सेक्रेटरी यूडी रजनीश जी, डायरेक्टर आवेद जी, सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी मेरे प्रतिनिधियों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मुख्यमंत्री महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपकी कार्यशैली को कि आपकी गुड गवर्नेंस के चलते आप 18 घंटे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया संवाद लोगों से, जो पहली बार हो रहा है कि संवाद लोगों से हो रहा है, डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों से, अगले घंटे में आप दूसरे अधिकारियों से, कर्मचारियों से संवाद करेंगे, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल एक कदम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप डायरेक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आपने मंत्री भेजे हुए हैं और मंत्री जो है डिस्ट्रिक्ट में बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर सारा प्रबंध देख रहे हैं। कल हम अपने स्थानीय मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी के साथ थे, तो जैसे कुल्लू में बेड कैपेसिटी 100 के करीब, 110 के करीब है, तो इमीडिएट उन्होंने फ़ोन पे आपसे बात करी और आपने भी अलाउ किया और मिशन हॉस्पिटल मनाली को जो है वो कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। आज से वहाँ भी पेशेंट आना शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद करूँगा महोदय। और दूसरा जो आपने अभी किया है आयुष्मान और हिम केयर में कोविड वाले जो है पेशेंट, उनका जो इंश्योरेंस वगैरह है उसमें खर्चा मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया सराहनीय एक कदम है सर। और इसके साथ ही आप और भी कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसके लोगों का मनोबल बना रह रहा है और लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, अगर मैं नगर परिषद मनाली की बात करूं तो हमने कोरोना जैसे ही स्टार्ट हुआ और सरकार की SOP आई और आदेश हुए, तो हमने नगर परिषद मनाली ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। हर दिन पूरे माल रोड व सभी गलियों में जो भी रेलिंग है, शटर है, लोगों के दरवाजे पे दर दर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। और हमारा वार्ड नंबर 4 प्रवासी मजदूर कोई 7-8 के करीब आ गए थे पॉजिटिव, तो उसको जो है हमने कंटेनमेंट जोन में डाला हुआ है जी, ताकि सेफ्टी रहे। और वो कल तक शायद पूरा हो जाएगा, तो क्योंकि दुकानदार वगैरह तंग हो रहे हैं कि जी दुकानें खोलनी थी, तो कल तक शायद SDM साहब उसके ऑर्डर कर देंगे और खुल जाएगा जी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमारी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जैसे डेड बॉडी वगैरह आती हैं, सराउंडिंग से भी आ जाती हैं, तो उनका भी पूरे क्रिमेशन का इंतजाम कर रहे हैं और कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कोई 8 के करीब डेड बॉडी आज तक आई हुई है, सराउंडिंग से आई हुई है। और मनाली में तो लगभग 48 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से कोई 3 की डेथ हुई है। बाकी इधर उधर से भी डेड बॉडी आ जाती हैं, तो 8 के करीब आई थी और कुछ लावारिस आ जाती हैं, 5-6 वो भी आए थे, तो उसका काम कर रहे हैं जी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी महोदय से कि अगर एक डेड वैन दे दी जाए, कोई वैन हॉस्पिटल को ही दे दी जाए, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कोई भी परिवार का अगर किसी के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले भी हाथ लगा के राजी नहीं होते। और पीछे देखा गया वहीं सराउंडिंग के गांव में कि 2 उनके बेटे और बहुएं, 4 आदमी ही उनको उठा के ले गए और वहां तक पहुंचाया गया। तो अगर डेड वैन कोई किसी हॉस्पिटल में भी हो तो उसको मंगवा के कम से कम क्रिमेशन ग्राउंड तक जो है ले जाया जा सकता है। तो मोदी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी एरिया में एक वैन मनाली, एक वैन कुल्लू ऐसी कर दी जाए तो एक मतलब सहायता लोगों को मिल जाएगी। और महोदय, नगर परिषद मनाली में हमने एक नई पहल की थी कि जब थोड़े से लोग वैक्सीनेशन के लिए कम उनका रुझान था, तो नगर परिषद मनाली ने स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर और हमारे पार्षद घर घर जाकर एक लिस्ट बनाई हमने महोदय, तो लोगों को अवेयर भी किया और 45 साल से ऊपर के कितने लोग हैं और 45
हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है जिसमें लगभग कोई 32 के करीब लोग जो है वो ठहर सकते हैं, जिनके घर में मान लो कि कोविड पॉजिटिव आ गया और किसी के घर में एक ही बाथरूम है तो उनके लिए वो सुविधा दी गई है। और कभी कभी खाने का प्रबंध भी हम वहाँ पे करते हैं। बाकी नगर परिषद मनाली जो है ये अपने कुंजलाल दामोदरी ट्रस्ट से कपड़ा मिल रहा है हमारे को, तो मास्क सिलवा रहे हैं और जगह जगह बांट रहे हैं। अपनी तरफ से भी कपड़ा दे के लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुपों की सहायता लेके और दूसरी तरफ से जैसे भी हो सकता है तो कपड़ा लेके मास्क भी बांटे जा रहे हैं। और उस कोविड वैक्सीन सेंटर पे फल बांटने का काम और लोगों को मास्क देने का काम भी चला हुआ है महोदय। और इसके साथ ही महोदय मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कर्मचारी फ्रंटलाइन है, वैसे तो सेक्रेटरी साहब ने बता ही दिया कि फ्रंटलाइन में जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ उनका इंश्योरेंस का और इसके साथ साथ ही उनको प्रोत्साहन राशि जो अभी सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे वो अगर हो जाए तो बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने कर दी, बहुत सारी बातें आपने बता दी, धन्यवाद। थैंक यू सर। यही है कि टूरिस्ट आजकल आ रहे हैं मनाली में? क्या टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं सर। वो भी एक बात करने से रह गई थी कि मनाली जो है आर्थिकी से बहुत जूझ रहा है, पिछले साल भी और इस साल भी। और जब होटल वालों के पास पैसे नहीं है तो हमें सैनिटाइजेशन फीस भी नहीं आ रही है और हाउस टैक्स भी नहीं आ रहा है, इसलिए मनाली की नगर परिषद भी आर्थिक मंदी में। तो मैं महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ जो है वो टूरिस्ट का ज्यादा इफेक्ट सबसे ज्यादा शिमला, मनाली, धर्मशाला और चंबा और डलहौजी में पड़ा है, लेकिन मनाली में डायरेक्ट पड़ा है महोदय। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ सहायता जो है मनाली के लोगों को और मनाली की नगर परिषद को आपकी तरफ से हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। ठीक है, ठीक है, चलिए आपने पूरी जानकारी दे दी। थैंक यू। थोड़े बहुत तो टूरिस्ट हैं, बोलते कुछ सुना मैंने, कुछ टूरिस्ट आए हैं, लोग रुके हुए वहाँ पर काफी टाइम। बिल्कुल है जी, वो परे आप जो शिनागवाड़ा एरिया वहाँ तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और वहाँ तो हर घर में जो है इधर बेंगलोर और उस साइड से कोई महीने के लिए लोग जो है ठहर गए हैं जी। तो वो पूरा एरिया तो फुल है। और जैसे हमारा मेरा अपना रिजॉर्ट है स्नोफ्लेक्स रिजॉर्ट, तो उसमें भी 10-12 कमरे जैसे लगे हुए हैं जी। तो पूरी सेफ्टी रखी जा रही है उनकी जी। और टूरिस्टों को भी वो हालांकि इंडिया के ही हैं तो वैक्सीनेट होने आ रहे हैं तो उनको बड़ा आसानी से वैक्सीन वहाँ पे लग रही है जी मनाली में जी। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, कुल्लू वालों का। और बाकी उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। शाहपुर चले सर? हाँ नहीं बनी है सर। हाँ चलिए शाहपुर चलिए। नगर पंचायत शाहपुर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सबका नमस्कार। हाँ नमस्कार। शाहपुर से बोल रहे हैं? हाँ जी शाहपुर से। हाँ कांगड़ा से बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी कांगड़ा में किया है। हाँ कांगड़ा शाहपुर से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, तो बोलिए शाहपुर से। हाँ जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, नगर पंचायत शाहपुर ने पूरे नगर को सैनिटाइजर करने का प्लान तैयार कर लिया है। महोदय जी, जिस तरह शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत हमने हर वार्ड में 2-2 वर्कर तैनात किए हैं, जो हर वार्ड, हर घर, हर चौराहे, हर रास्ते सैनिटाइज कर रहे हैं। दूसरा शाहपुर नगर में बाजार, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, बैंक व चौक चौराहों को हर सैनिटाइजर कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन किया जा रहा है, उसके ऊपर नजर भी रखी जा रही है। अच्छा। वह बाहर ना घूमे हैं जी, इसका हमारे पार्षद ध्यान रख रहे हैं। हम सभी पार्षदों के धन्यवादी हूँ कि इस संकट की घड़ी में नगर का व अपने अपने वार्ड का पूरा ध्यान रख रहे हैं। श्रीमान जी, हमने हर वार्ड में आयुष कार्ड जिसके वितरण की भी व्यवस्था की है। जो लोग नगर में पॉजिटिव आ रहे हैं और आने का की संभावना है, उनमें आयुष कार्ड बांटा जा रहा है। कोविड-19 के तहत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। बाजार में ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। महोदय जी, जब से अच्छा, मैं अपनी ओर से बात करूं थोड़ी? हाँ जी। हाँ, ये तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपके वहाँ पर शाहपुर में कितने टोटल जो है आपके इस नगर पंचायत में कितने लोग आए हैं टोटल कुल मिलाकर के? एक्टिव केस कितने हैं? 27 हैं सर। 27 हैं। हाँ जी। तो सब लोग ठीक है, होम आइसोलेशन में है वो लोग? हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल में भी तो होंगे कुछ लोग? हॉस्पिटल में नहीं है, घर में ही है जी। घर में ही आइसोलेट में? हाँ जी।
तो आप घर में गए उनके, थोड़े पूछा, दूर से हाँ जी, पूछा आपने फोन पे जाके बात, हाँ जी फोन से बात होती है रोज। सर फोन पे भी और घर पे भी जाके सर उनसे उनका कुशलक्षेम पूछा जा रहा सर। अच्छा, तो अगर किसी को जरूरत पड़ती है, किसी मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग वहां पर जाते हैं, उनको मदद करने के लिए करते हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, जा रहे हैं, पार्षद सारा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको कैसे कर रहे हैं? जो आपके इसमें जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो उनको पूछते हैं कभी आप? हाँ जी सर। सर उनसे हम संपर्क करके उनको पहले हमने जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार उनको जो है 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए उनको बोल दिया जाता है। ये 14 दिन आप ध्यान रखो, अलग रहे फैमिली से। चलो, क्यों नैरी जी? जी सर। हाँ, धर्मशाला में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, आपको पता है? धर्मशाला में तो जी आज की डेट में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान रखा गया सर। और जो आपके आदेश थे कि धर्मशाला में आपने सैनिटाइजर करना, तो वो हमने इनके माध्यम से, अपने फायर ब्रिगेड के माध्यम से पूरे धर्मशाला में सैनिटाइजर कर दिया, और जो टूरिस्ट है उसको भी चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, कितने धर्मशाला में कितने केस है वैसे? धर्मशाला आपका नगर निगम का जो इलाका है? हाँ जी, हाँ जी, 1160 आदमी है होम इंश्योरेंस में जी। अच्छा, 1100 से ज्यादा लोग जो है वो, हाँ जी, होम आइसोलेशन में जी सर। अच्छा। और नगर निगम ने धर्मशाला में एक स्मार्ट सिटी के तहत एक सब वाहन भी खरीद लिया हुआ, वो भी तैयार हो गया जी। और जितने भी हमारे पार्षद हैं उन्होंने एक मीटिंग करके ऑनलाइन जो भी हमारा एक महीने का जो मानदेय भत्ता है वो भी हमने मुख्यमंत्री के उसमें मतलब डालने को बोल दिए जी। और बाकी जितना भी हमारा इधर रैन बसेरा है धर्मशाला का, उसमें भी हमने 30 बेड का जो 30 बेड का हॉस्पिटल को भी एक बना दिए जी धर्मशाला में। और जो हमारा धर्मशाला में जो अपना कम्युनिटी हॉल है उसमें भी वैक्सीन चल रही है जी। और बाकी जितने भी वार्ड है सब काउंसलर जो वो शाम को सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पूरा हिसाब ले रहे हैं। और जितने भी आ रहे हैं कोविड, उनको घर में जाके दवाइयाँ के तरफ से अपने आशा वर्कर, और आशा वर्कर जो है सर वो बहुत ज्यादा काम है उनके लिए। तो हम सोचते हैं कि आशा वर्कर को के साथ कोई और जोड़ा जाए, जैसे टीचर हैं या जो भी आदमी है उनको जोड़ा जाए उनके साथ कि घर घर जाके, क्योंकि बाढ़ बहुत बड़े बड़े हैं। तो आशा वर्कर अकेले 3,500 आदमी 535 के बाढ़ है जी। तो उधर जाना एक को मुश्किल है, इसलिए कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए सर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चले हम। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरोटा पालनपुर यहीं पर है? पालनपुर से सर। हाँ सर पालनपुर। हाँ जी। सर मेरा आप नमस्कार सर आपको। हाँ, कौन बोल रहे हैं? पूनम बोल रहे हैं? सर जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है। सर हाँ, पूनम जी बोलिए। सर मेरा एक सुझाव था आपसे कि जैसे आपने जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं इनको फ्रंट लाइन पे लिया था, तो वैसे हमारे सफाई कर्मचारी भी वो जो रात दिन काम कर रहे हैं उनको भी फ्रंट लाइन पे लिए जाए। ना, उनको तो किया ही ऑलरेडी है सर। उनको तो वैक्सीनेशन का किया जाए। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन की लग रही है, प्रायोरिटी दे रहे हैं उनको पहले से। नहीं सर, हमारा टेंडर जो था अभी हुआ था ना जी, ये नया टेंडर हुआ था ना जी। आपके रह गए होंगे, इनका रहेगा तो हम बोल देंगे, चलो वो कर लेंगे। जी। और सर मेरी तरफ से नमस्कार, मैं डिप्टी मेयर अनीश नाग बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, ऐसा है कि एक अवेयरनेस जरूरी है सर, क्योंकि लोग जो हैं मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी जा रहा हूँ लोगों के पास और मिल रहा भी हूँ, तो मैंने देखा कि लोग जो हैं कोरोना से इतने डरे हैं कि वो अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं। जब हद हो जा रही है, जैसे 6 दिन हो जा रहे हैं बीमारी को, मगर टेस्ट कराने से हिचक जा रहे हैं कि लोग हमसे बात करना छोड़ देंगे या मिलेंगे नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो हाँ, मेरा एक सुझाव है कि सभी लोग मिलकर, हम सभी सरकार भी और सभी लोग, पार्षद, डिप्टी मेयर, सब मिलकर
आशा वर्कर जितने भी हैं हमारे, डॉक्टर, एसडीएम साहब अवेयरनेस लाएं, एक गाड़ी चलाई जाए, उसमें लोगों को बताया जाए कि आपको कोई भी सिस्टम नजर आता है, यदि आपका कोई बुखार है या कुछ है तो कृपया करके जरूर आप चेक कराएं, क्योंकि जब हद हो जा रही है उसके बाद लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं तो टाइम ज्यादा हो जा रहा है, तो इससे भी जो मौत का आंकड़ा सर बढ़ रहा है जी। चलो ठीक है, अवेयरनेस करने के लिए तो आप लोगों को आगे बढ़ करके काम करना ही है ना, सब जो चुने वो प्रतिनिधि हैं। जी 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 गवर्नमेंट के लेवल पर जो चीजें की जा रही है वो तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को भी लोगों के बीच में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए काम करना है। जी तो उसमें आप सब लोग करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नगरोटा से भी है कोई जुड़ा हुआ? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर यहाँ 70 केसेस हैं। अच्छा 70 हैं? हाँ जी। कुछ कांगड़ा वालों ने ज्यादा इस बार कोटा ले लिया है, कांगड़ा बड़ा आगे जा रहा है इस बार। हाँ जी। हाँ हाँ, बाहर से बड़े आ रहे हैं जी। हाँ जी, 20 केसेस ठीक हो गए हैं उसमें। तो बाहर से आ रहे हैं ना, थोड़ा उनको ठीक तरह से रखो। आप उनको घूमने भी दे रहे होंगे शायद मतलब वहाँ पर। नहीं, हाँ जी, लोग मान भी नहीं रहे हैं। वैसे है स्टिकनेस तो पूरी चल रही है, अब तो वैसे फर्क है। हाँ जी, 20 केसेस ठीक हो चुके हैं और 9 हॉस्पिटल में हैं। कितने अभी आपके वहाँ पर टोटल केसेस कितने हैं नगरोटा में? 17 सभी वार्डों में, 7 वार्डों में 70 है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ठीक हो चुके हैं काफी केसेस। हाँ 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 जी, और 9 हॉस्पिटल में हैं, 3 की डेथ हो चुकी है जी। 3 की डेथ भी हो गई। हाँ जी। तो आप लोग उनके परिवार वालों को जो होम आइसोलेशन में है उन लोगों को मिले भी जाकर के बातचीत की आपने? हाँ जी, जा रहे हैं जी, फोन कर रहे हैं, किसी चीज की जरूरत है वो भी पहुंचा रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद, अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। धन्यवाद जी। हाँ अब बिलासपुर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिलासपुर, एमसी बिलासपुर। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार सर। आप पहले तो मैं आपका और विशेषकर सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के अंतराल में जो एक कोरोना विपदा आई है उसके बीच में बहुत अच्छा कार्य किया है और साधुवाद के पात्र हैं आप स्वयं। महोदय, हमारी नगर परिषद और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे लेबरर सभी जो है वो फील्ड में तैनात होकर जो भी उन्हें जिम्मेवारी दी जा रही है उसमें वो बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और थोड़ी सी जो मुझे लगा कि जो स्वास्थ्य विभाग और हमारी नगर परिषद के बीच में एक लाइजनिंग जो कमी मुझे नजर आई, उसके कारण थोड़ा सा जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो फील्ड में जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए उनके साथ जा रहे हैं, तो बीच में थोड़ी सी एक स्वास्थ्य संबंधी जो एक जागरूकता या स्वास्थ्य संबंधी जो एक उन सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो एक व्यवस्था जैसे आयुष काढ़ा या अन्य व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। उस तरह की हमारे वर्कर्स को वो फीडबैक उस तरह का वैसी वो प्रक्रियाएं नहीं हो पा रही हैं। और जो हमारे कर्मचारी हैं किसी भी समय किसी भी विपत्ति में, क्योंकि हमने उनको सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था दी है, ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं और पीपी किट्स दी हैं, वो सब व्यवस्था आपके निर्देशानुसार आपकी सरकार की सारी व्यवस्था के अनुसार वो सब बढ़िया चल रहा है। परंतु जो एक हमारा कर्मचारी जो एक अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए एक जो स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया है उसकी थोड़ी सी मुझे लगा कि इसमें थोड़ी कमी है। चलो ये सारी चीजें भी ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। कितने लोग हैं आपके वहां पर एक्टिव केस, कितने हैं आपके? 110 के करीब है सर।
110 के लोग हैं। तो होम आइसोलेशन में है, आप लोग पूछ रहे हैं उनको कभी? हम उनसे संपर्क में हैं जी। और पर थोड़ा अच्छा। सा एक दिक्कत बीच में आ रही है, हमारे करीब कोई 12 के करीब डेथ्स यहाँ हो चुकी हैं जी। अच्छा, जैसे कोई घर पे किसी की डेथ होती है कोरोना पॉजिटिव की, उसको जो एक व्यवस्था रहनी चाहिए, चाहे वो को एम्बुलेंस की व्यवस्था हो उसके लिए थोड़ा सा अस्पताल के लेवल पर या मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रक्रिया में एक दिक्कत मुझे बीच में लगी। कई हमें भी लोग संपर्क करते हैं, हमारे कर्मचारी भी जाकर लोगों को इस तरह की जब कई ऐसी इमरजेंसी में डेथ होती है तो जाकर हमारे कर्मचारी उसमें सहयोग करते हैं, परंतु हेल्थ विभाग जैसे उनके सेंटर में कोई हो रही डेथ उसके लिए तो वो करते हैं सब कुछ, परंतु अगर होम जैसे आइसोलेट है घर पे और वहाँ वो कुछ होता है तो उसके लिए फिर वो अपनी जवाबदेही से हटते हैं, वो जाकर वहाँ एक छोटी 1 या 2 किटें पकड़वा देते हैं और उस परिवार को अपने स्तर पर ही सब कुछ करने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा सा ये कठिनाई आ रही है कई जगह। ये दिक्कत है। इसमें कल हुई है, हमारी मीटिंग हुई है, इसका कोई समाधान निकाल रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार महोदय। हाँ नमस्कार। मैं उपाध्यक्ष कमल गौतम बोल रहा हूँ जी। पहले तो मैं सरकार का बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो कोरोना की मैनेजमेंट हो रही है और ये जो लॉकडाउन का निर्णय आपने लोगों के हित में लगाया है, इसका फायदा आप देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में हमें लगता है कि केसेस में इससे गिरावट भी होगी और हम कोरोना से बाहर निकलने में प्रदेश को सहायता मिलेगी। पर महोदय मेरा थोड़ा सा निवेदन ये है कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को थोड़ा और आगे हमें शायद लेके जाना पड़ेगा 7 से 10 दिन, और जिससे कि ये चेन पूरी तरह से टूट सके। दूसरा मेरा एक निवेदन और है कि अब हमारे कुछ स्वास्थ्य वर्कर भी इसकी कोविड की चपेट में आए हैं, जिससे हमारे कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग थोड़ी कम हो पा रही है, तो उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। टेस्टिंग कई बार 10-12 दिन तक नहीं हो पा रही है जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है या जहाँ पॉजिटिव केसेस आते हैं। तो सर उसके ऊपर थोड़ा सा आप दिशा निर्देश इनको दें, स्वास्थ्य महकमा को। बाकी हमारी नगर परिषद के सभी प्रतिनिधि कोविड पेशेंट्स के लोगों के घर पे जाकर उनसे बात करके उनको फोन के माध्यम से सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारी नगर परिषद की तरफ से भी पूरी उसको मदद की जा रही है। हमारे कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। महोदय एक और मेरा सजेशन रहेगा, आपके निर्देश से और आपकी उससे हमारे को यहाँ पे एम्स मिला है और एम्स में लगभग 80 के आसपास आजकल डॉक्टर्स हैं, पर वहाँ पे अभी तक ओपीडी की सुविधा नहीं हुई है शुरू। तो मैं निवेदन करूंगा कि उन 80 डॉक्टर्स की भी आप कहीं अच्छी जैसे बिलासपुर या कहीं भी मेडिकल कॉलेज में उनकी ड्यूटीज लगा के उनका सदुपयोग किया जाए, और ये मेरा एक निवेदन रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अच्छे सुझाव है आपके, इस बात पर सोचते हैं। हाँ आगे चले फिर हम रोडू चले। रोड कनेक्टेड है क्या? हाँ रामपुर भी कट गया लगता है, बारिश की। मंडी जुड़ा हुआ, चलो मंडी से ले। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार और कैसे हैं, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। हाँ बाकी चीजों की जानकारी नहीं, मैं थोड़ा 2-3 चीजों की जानकारी लेना चाहूंगा। कर्फ्यू का असर है क्या? थोड़ा लोग बाजार में ऐसे तो नहीं घूम रहे जैसे पहले घूमते थे, शेरी बाजार में, चौटा बाजार में शाम के समय पूरा भीड़ लगा कर? ऐसा हम सारे वार्ड्स में सर जो आपकी जो भी गाइडलाइंस है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, वो लोगों को प्रॉपर हम बता रहे हैं और हर एक वार्ड में जो अपने अपने जो पार्षद हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो काफ़ी चले हुए हैं। हमारा जो एमसी का स्टाफ है वो लोगों को अवेयर कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हमारे आशा वर्कर्स हैं वो भी लोगों को अवेयर कर रही हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा हमने जो डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए हुए मार्केट एरिया में, जैसे पोस्टर्स लगाए हैं एलईडी के माध्यम से एंड कोडिंग के माध्यम से, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो सारी जो गवर्नमेंट की जो भी
इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे गैदरिंग ज़्यादा इकट्ठी ना हो और अनलॉफुल असेंबली ना हो, उस तरह की सारी जो गाइडलाइंस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को बता रहे हैं कि फेस मास्क यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, एंड जो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को अपनाइए और हाथों को बार बार धोइए। ये दीपाली जी, आप ये सब तो चीजें कर ही रहे हैं। एक चीज मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि मंडी शहर में कॉर्पोरेशन के एरिया में अभी आपके पास है ध्यान में कि टोटल केसेस कितने हैं? सर हमारे जो एमसी का एरिया है उसमें 270 एक्टिव केसेस हैं, पर ये एरिया हमें जो डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रोवाइड हुआ, ये सिर्फ हमारा मंडी का एरिया है। इसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जैसे नेला, सनियारड वगैरह जो एरिया हैं, जमधी वगैरह, बहना एरिया, उसके नहीं आए, तो ऑलमोस्ट 300 केसेस हैं एक्टिव हमारे। और जो हमारी डेथ हुई है ज्यादा शहर के इलाके में है या ज्यादा जो गांव से आया इलाका वहाँ उन इलाकों में कहाँ ज्यादा केसेस कहाँ? शहर में? शहर में है सर। अच्छा। और हमारे सर जो डेथ्स हुई है अभी तक, जो 13/3/2021 से लेके 10/5/2021 तक जो हमारी डेथ्स हुई है, वो 9 डेथ्स हुई हैं। और हमारे आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं वो 165 हैं। और बाकी हमारे होम आइसोलेशन में? जी सर, हम सर उनके पास भी जा रहे हैं और टेलीफोनिकली भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सर इसके अलावा हम जो सैनिटाइजेशन का हमारे पब्लिक प्लेसेस पर जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है उसका स्प्रे कर रहे हैं। और जहाँ सर कोविड पेशेंट हैं, जहाँ पर पॉजिटिव हैं, वहाँ सर वहाँ भी हम सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। और लोकेलिटी जहाँ आसपास के जो घर हैं वहाँ भी लोकेलिटी लेवल पर हम कर रहे हैं। इसके अलावा सर मैनुअली जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे हमने कोर्ट प्रेमिसेस में करवाया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में करवाया, एसपी ऑफिस में करवाया, एमसी ऑफिस में और मार्केट एरिया में हमने सैनिटाइजेशन का करवाया। और जहाँ हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जहाँ जहाँ जीप्स जा रही हैं, हमने पूरे होल एमसी एरिया में, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे जुड़े हैं आजकल, उसमें भी हमने सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम कराया और अपने भी कराया। और गलियों में हमने जो है जो भी हमारे एमसी की गलियां हैं और जो भी मोहल्ले हैं जहां गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, वहां भी हम सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा सर हमने जो हमारे पास पंप्स आए हैं, जो हमने हर वार्ड में हमने वितरित कर दिए पंप्स। और सर वैक्सीनेशन का कार्य हमारा जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारे हैं और फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी सहायता से सर हम वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है हमारा वैक्सीनेशन के 2 बूथ्स लगे हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम 10-15 दिन के अंतराल में जो है हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में सब सेंटर्स है और जो हमारे एमसी एरिया में जुड़े हैं, और जैसे हमारा पुराना मंडी में भी सब सेंटर है, तो जहाँ जहाँ भी सब सेंटर्स है वहाँ हमारा वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। उसके अलावा सैम्पलिंग का कार्य भी जो है हमारा जो फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। और हमने 10 तारीख से लेकर 15 तक का जो टाइम था हमारा सैम्पलिंग का हुआ है, उसमें हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने लोगों को आग्रह करा है कि आप आइए और टेस्ट करवाइए। तो वो भी हमारा चल रहा है। कुछ बारिश के कारण हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आई और पिछले कल हमारा नहीं हो पाया, तो आज का हमारा था दोबारा करवाने का। इसके अलावा सर हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करते हैं और हमारे पास 15 व्हीकल्स हैं। इसमें हमने 10 जो व्हीकल हायर करी हैं वो हमने CLC के माध्यम से हायर करी हैं और 5 जो है हमने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हायर करी हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ट्विन लिफ्ट व्हीकल है, एक ट्रैक्टर है जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करता है। बिसाइड इसके अलावा हमारा सैनिटाइजेशन जो वर्कर्स वो सारे गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं और सर दे रहे हैं। बाकी जो हमारे जैसे कुछ हमने एक टीम बनाई है जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनके वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, उनको हमने स्पेशली ट्रेंड करवाया है। जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो डॉक्टर्स उनको ट्रेंड कर रहे हैं और वहाँ से वो कूड़ा ले रहे हैं येलो बैग्स में। चलो ठीक है, आपने काफी जानकारी दे दी विस्तार से। हाँ जी जानकारी तो ठीक है। ये कर्फ्यू को लेकर के क्या है लोगों के बीच में? कर्फ्यू ठीक है कि नहीं लगाना चाहिए? सर सर जी सर एक बार दोबारा बोलिए सर। अच्छा हाँ, अच्छा आवाज नहीं आ रही है होगी, थोड़ा मौसम खराब है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है बहुत। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कर्फ्यू लगाया गया है, सख्ती जो की गई है, सख्ती के बारे में क्या लोगों का कहना? सर लोगों का ये मानना है कि सख्ती ठीक है, थोड़ा चलो इकोनॉमिकली थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाता या कर्फ्यू नहीं लगाया जाता तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी कमी आ रही है केसेस में। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका और हम आपको धन्यवाद देते हैं।
नमस्कार सर। ठीक है, चलो ठीक। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भट्ट जी। और सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो जैसे कि पिछली बार हमारे वार्डों में आंगनवाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगी थी और जो लोग बाहर से आते थे हम भी उनके साथ जाके उनके घर के बाहर क्वारंटीन का पोस्टर लगाते थे। इस बार वो नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आशा वर्कर तो अपना काम पूरे वार्ड में कर रही है, 2-2.5-3 हजार की आबादी में काम कर रही है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर जहां हमारे वार्ड में 4-4, 5-5 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, तो उनका भी हमें सहयोग मिले। उनकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके घर के बाहर हम क्वारंटीन के पोस्टर लगाएं तो सख्ती रहेगी, नहीं तो लोग बाहर निकल रहे हैं जिस वजह से ये बीमारी फैल रही है। अच्छा। और आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर एक सर्विलांस अफसर लगाया जाता था, अभी लगाया है लेकिन वो ओनली सिर्फ टेलीफोन कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर के साथ पहले तालमेल बना के हम उनके घरों में पोस्टर लगाते थे जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही रहते थे। अब ये पता नहीं लग रहा है आम आदमी को कि कौन बाहर से आया है कौन बाहर निकल रहा है, इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। चलो इस बात को भी थोड़ा सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। आपका क्या कहना कि आंगनवाड़ी वर्कर की ड्यूटी इसमें लगाई जाए? हाँ लगाई जाए जी, उनका यूज किया जाए। 4-4, 5-5 सेंटर है एक वार्डों में, तो उनका यूज किया जाए। उनको तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 घर आएंगे, 50-100 घर में 5-10 घरों में क्वारंटीन लोग होंगे तो उनका अच्छी तरह से चेकआउट होगा। ठीक है, चलो इस बात सोचते हैं। चलो ठीक, रोडू रामपुर से ठीक है, थैंक यू, ठीक है बहुत सर, धन्यवाद। रामपुर से कुछ जुड़ा है शायद, रोडू रामपुर जुड़ गए, रोडू या रामपुर इसमें तो दिखा रहा है। हाँ लेकिन वो शायद मौसम खराब है वहां पर। तो फिर शिमला ले लेते हैं लास्ट में। हाँ अब शिमला लेते हैं, शिमला शिमला वाले सुन रहे हैं हमको? हाँ शिमला लेते हैं, चंबा लेते हैं। हाँ नमस्कार सर। सर जी। आप और हमारे आप सर हाँ आपका ये इको कर रहा बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बोले जी, हाँ बोले जी, नमस्कार सर। एक माइक ऑफ कर दीजिए, आपने 2 माइक लगाई हुई, एक माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा। हाँ अब बोलिए। सर आप और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर, और आप विधायक के पात्र हैं सर, और आपके दिशा निर्देश के अनुसार हम सब शिमला शहर के लोग मिलकर काम कर रहे हैं सर। हमारे 34 वार्ड में सभी पार्षदगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जहाँ भी कहीं पॉजिटिव पेशेंट मिल रहा है सर उनको हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, और जो होम क्वारंटीन में है उनको भी हेल्प कर रहे हैं जी, उनको हम मेडिसिन भी भेज रहे हैं जी हम, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं जी। हमारे 1100 सफाई कर्मचारी और सेल सोसाइटी के कर्मचारी हैं जी, रोज ये इनको हमने पीपी किट्स भी दी है सर, मास्क भी दिए है और सैनिटाइजर वगैरह भी हम इनको दे रहे हैं, और डेली ये जो है घर से कूड़ा उठाते हैं जी और सफाई अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं सर। ये भी विधायक के बहुत ही पात्र है सर। और नगर निगम के द्वारा जो है सर सभी जगह सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है जी, जहाँ पे अधिक भीड़ है, बाजार है और बैंक है और एटीएम्स वगैरह है, और जहाँ से हम पेशेंट को उठाते हैं जी वहाँ भी हम सैनिटाइजर करते हैं जी। और हमारे जो है नगर निगम के द्वारा अभी तक जो है 400 लाशें लाई गई है सर। जो हमारे लोग में थे वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे कमी थी सर, वहाँ पे आपने और मंत्री जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया। वहाँ सिर्फ 5 शटर थे जी, अब हमने वहाँ पे टेम्परेरी 4 शेड और बनाए हैं जी, और वहाँ प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं आप पर मंत्री जी की सहायता से सर। अब वहाँ पे 12-13 पे जो है डेड बॉडियाँ जल सकती है सर। कल भी वहाँ 12 डेड बॉडी आई थी जिनका दाह संस्कार वहाँ पे 11-10 का हुआ है सर। और इसके बाद जब भी कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है सर तो हमारे जो कर्मचारी है वहाँ पे सैनिटाइजर भी करते हैं, उस रोड में सैनिटाइजर करते हैं, और हॉस्पिटल से जो वहाँ 2 व्यक्ति जो है डेड बॉडी को छोड़ते हैं उनको हम 2-2 हज़ार रुपया भी देते हैं सर। और जो हमारे कर्मचारी वहाँ रहते हैं दिन रात भर वो भी हम उनको भी हम 2-2 हज़ार रुपया देते हैं जी। और फॉरेस्ट वालों ने हमें कहा था कि हम आपको लकड़ी देंगे, लेकिन उन्होंने लकड़ी देना मना कर दिया सर। अब हम खुद वहाँ 3500 रुपया लकड़ी को देने के लिए
करें सर। अब हमारे आपको हमारी बहुत उम्मीदें हैं सर। और अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे शहर सोसाइटी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सर। और आपका भी और मुख्यमंत्री जी का भी, सेक्रेटरी जी का भी, सबका हमारे को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। प्रेस कर दिया ना, फिर अपने आप ही आवाज जाती है। हेलो 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 नहीं जा रही। ठीक है, ठीक है। और आगे के लिए जो भी हमारे लिए कोई दिशा निर्देश होंगे सर, उसका हम पालन करेंगे। और जो स्वास्थ्य विभाग है सर, वो हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। जब भी हम उनको टेलीफोन करते हैं जी, वो घर घर में दवाइयाँ भेज रहे हैं सर। और वैक्सीन भी हर जगह करा रहे हैं सर। उनके सैंपल ले जाते हैं और हमें सभी वार्डों में जो वैक्सीन करवा रहे हैं। टाउन हॉल में हम पिछले 1.5 महीने से वैक्सीन करवा रहे हैं। मैं समझती कि 45 से ऊपर वाले एज वाले लोग सब वैक्सीन लगा चुके हैं सर। और आगे के लिए जो भी आपके आदेश है सर, हम उसकी पालना करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी संभव कर रहे हैं, जब जो भी संभव पॉसिबल है करने को, वो आप सब लोग कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कब रोडू कनेक्ट हुआ है, रोडू में आवाज आ रही है तो बोलिए भी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी जी। अनुभव शर्मा बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी रोडू से। हाँ जी। सर मेरे साथ मेरे वार्ड काउंसलर बैठे हैं। करंटली सर हम कोविड के लिए सुबह मेरे पास लिस्ट आती है तो पर्सनली मैं सैनिटाइजेशन ओवरसी कर रहा हूँ यहाँ पे शहर के अंदर। होम क्वारंटाइन के सर हम मॉनिटर कर रहे हैं अच्छे से। और उसके अलावा सर फ्यूल वुड प्रोवाइड करें अगर कोई डेथ रोडू में होती है। फिलहाल सर कोई भी ऐसी डेथ नहीं हुई जिसमें एमसी ने फ्यूल वुड प्रोवाइड करी है। जी जी। कितने आपके वहां पर शहर में कितने केसेस आए हुए हैं? सर हमारे हॉस्पिटल में 52 केसेस हैं जो इस समय एडमिट हैं और 20+ केसेस हमारे होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं सर। अच्छा, तो काफी नंबर है रोड में। यस सर। अच्छा, पूरे इसमें होम क्वारंटाइन में कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से? बिल्कुल सर, मैं पर्सनली फोन करता हूं सर उनको और कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं। उसके बाद सर हमारे एक ऑफिस का मेंबर वहां पे विजिट करता है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। हमने ड्यूटी डिवाइड कर रखी है, जैसे एक दिन पुलिस जाती है, अगले दिन आशा वर्कर्स, फिर एमसी के वर्कर्स, ऐसे सर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। हमीरपुर ले लेते हैं एक मिनट जरा। हमीरपुर आ रही है आवाज हमारी? हाँ जी सर। जी जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। कौन, मनोज जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मनोज जी बोल रहा हूँ। हाँ। सर हमारे 11 वार्ड है, 11 वार्ड में हम अच्छी तरह जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं 117, वो अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं। और हमारे वार्डों में जहाँ भी कोई पॉजिटिव केस आ रहे हैं, हम उस घर को अच्छी तरह सैनिटाइज वगैरह करवा रहे हैं। और लगभग हमारे 214 केस जो नगर परिषद में है इस टाइम, वो सब होम आइसोलेशन में। और अपना हॉस्पिटल में लगभग 15-16 केस है हमारे। अच्छा। हाँ जी। तो होम आइसोलेशन में ज्यादा है इसमें? खैर होम आइसोलेशन में पूरे स्टेट में सबसे बस सब जगह ज्यादा है। हाँ जी सर। तो अभी आपके वहां पर जो बाहर से लोग आए हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको आप लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ा होम क्वारंटाइन हो जाइए? जितने ही पार्षद सभी को बोल रखा है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो उनसे अपने ये ले रिपोर्ट लें। हाँ हाँ जी। कर्फ्यू, वहां पर कर्फ्यू का असर ठीक है? लोग बाजार में घूमते हैं? नहीं, ठीक है सर। सर कुछ ऑटो पार्ट्स की शॉप सर, वर्कशॉप अभी भी खुली है सर। ऑटो पार्ट्स की वर्कशॉप अभी खुली है उस वहां पे जी। अच्छा जी। खैर वो तो उनकी परमिशन दी है ना, परमिशन के तहत ही होंगी वो खुली हुई। तो सर उसमें वो शॉप्स भी खोल रहे हैं ना, स्पेस का कोई जरूरत नहीं है ना जी। ऑटो पार्ट्स का भी नहीं खुलनी चाहिए ना शॉप्स जी कुछ? अच्छा, ऑटो पार्ट्स की नहीं खुलनी चाहिए? जैसे हाँ जी, जैसे शोरूम है ना जी, जैसे शोरूम में एजेंसी वगैरह है ना जी, वो शोरूम भी खोल रहे हैं, साथ में वर्कशॉप भी खोल रहे हैं जी। अच्छा, वो भी खोली है उनने पूरी? शोरूम खोले हुए सर? वैसे वो सेल तो नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्ट्स तो बेच रहे हैं जी, वो पार्ट्स बेच रहे हैं जी। पता नहीं, शायद मेरे को लगता है इस पर चलो सोचते हैं बना, क्योंकि वैसे तो रिपेयर में पार्ट्स की जरूरत पड़ती होगी तो इसलिए वो कहीं से तो प्रोक्योर करने पड़ेंगे ना। वो तो थोड़ी दिक्कत है टेक्निकली थोड़ी सी, लेकिन चलो फिर भी उसके बावजूद भी ठीक है। सर एक और क्वेश्चन अभी हाँ बोलिए।
सर जैसे किसी वार्ड में डेथ होती है और कोरोना की वजह से, और अगर वो बहुत गरीब है, परिवार में अकेला कमाने वाला वही है जी, तो क्या राज्य सरकार की तरफ से उसको कोई आर्थिक सहायता की है जी, प्रावधान है जी कुछ उसका? देखिए अभी तक उस तरह की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि मदद करने के लिए रास्ते कुछ निकल सकते हैं, उसमें सोच रहे हैं क्या किया जा सकता है। बहुत ही ऐसे परिवार होंगे, लेकिन अभी तक जो है उस इसके अंतर्गत जो है वो नेशनल लेवल पर कहीं भी इस तरह से तय नहीं हुआ है, और हमारी स्टेट में भी अभी तक इस तरह से तय नहीं हुआ है। लेकिन ये आया है सुझाव, और जगह से भी सुझाव आया हमको, तो उस पर सोचेंगे, तो विचार करेंगे थोड़ा सा। एक गुजारिश कर्फ्यू के बारे में क्या कहना लोगों का, कि इसको बढ़ाना चाहिए, खत्म करना नहीं चाहिए? सर, इसको बढ़ाना चाहिए, लगभग 7 या 10 दिन का बढ़ना चाहिए। बढ़ाना चाहिए सर, बढ़ाना चाहिए सर। अच्छा, शिमला वाले बोल रहे हैं, बढ़ाना चाहिए। अच्छा सर एक गुजारिश और है, जहाँ पे कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो जो कंटेनमेंट जोन है उस पे ना जी लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना जाके टेस्ट करवाइए, पर लोग नहीं जा रहे जी किसी वजह से। तो अगर उनका वहाँ पे टेस्ट उनके घर में हो जी, कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है जी? हाँ, क्योंकि वो हाँ जी वो बाहर निकल रहे हैं, फिर कहीं से सब्जी राशन लेके आ रहे हैं जी। इस वक्त क्या है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स पर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत ज्यादा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम चाहते तो यही थे कि भाई ऐसी स्थिति बने, लेकिन उसके लिए भी हम अलग से कुछ विचार कर रहे हैं कि घर से सैंपल लेकर के टेस्टिंग के लिए अगर कोई व्यवस्था इस प्रकार के बन पाती है तो उस पर हम जरूर सोचेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपका सुझाव ये अच्छा है कि बहुत सारे लोग ऐसे छूट रहे हैं जो घर में हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमित हो गए हैं, और जिसके कारण संक्रमण और लोगों को भी फैल रहा है। ये तो बात है, इस पर कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई हम, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। चंबा चले, चंबा लास्ट में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू हो गया है। हाँ, और मैं हो गया। जी सर, चंबा की सारी जनता की तरफ से डीसी जो है हमारे राणा साहब जी, एसपी, मेडिकल प्रिंसिपल, सीएमओ सर, होम गार्ड, टीचर जो है वो पूरा प्रशासन जो है वो इकट्ठे एक टीम की तरह जो है वो सारा काम जो है वो कर रहे हैं। और जहां तक एमसी का सवाल है, वो भी सारे जो है वो सभी लोगों की डिमांड पर जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं, और काउंसलर भी वार्ड जाकर जो है वो अपने लोगों को जागरूक अवेयर कर रहे हैं। और जहां भी कोविड का कोई भी पेशेंट आता है तो उसके घर जाकर भी उनका भी हाल चाल जो है वो पूछ रहे हैं सर। और एमसी के जो कर्मचारी हैं वही हैं, हमारे क्रिमिनेशन का काम भी वही कर रहे हैं। अच्छा। तो डीसी साहब ने भी मई जून का बीपीएल का राशन जो है वो फ्री कर दिया हुआ है उनके लिए। और हमें जो है वो एसडीएम ऑफिस से जो है वो डेली डिटेल आती हैं, और उसी से हमारे एमसी कर्मचारी जो हैं वो पोस्टर लगाने का काम भी कर रहे हैं। और हमारे एक्टिव केस जो हैं वो 48 हैं। जो लास्ट नाइट जो थे वो 5 केस और आए थे, और 45 जो हैं वो होम आइसोलेट हैं। और क्रीमिएशन जो है हमारे यहाँ 10 लोगों का जो है वो एमसी एरिया में क्रीमिएशन का काम भी हुआ है। तो उसके लिए जो है वो सभी जो हैं हम वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सैनिटाइज का काम भी सारा हमारा प्रॉपर से चला हुआ है। हमें सर यूडी से जो है वो 1,27,000 रुपए की एड जो थी वो आई थी, पर हम जो है हाँ जी सर, तो इसके लिए हमारी और भी डिमांड थी सर। पीपी किट के लिए, पीपी किट भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि जब भी क्रीमिएशन का काम करना है तो उसके लिए पीपी किट भी चाहिए। फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स। तो और जो है क्रीमिएशन के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी करनी कमेटी ने ही करनी है। तो उसके लिए जो है हमें थोड़ी सी जो है वो राशि चाहिए, धनराशि। तो इसके लिए मैं आपसे डिमांड करती हूँ कुछ, अगर 10 लाख तक जो है वो हमें सहायता मिल जाए तो। ठीक है। अच्छा सुझाव है आपका। जी सर। बाकी जो जितने भी पेशेंट है वहां पर होम आइसोलेशन में, कम से कम उनसे संपर्क रखिए, बातचीत करते रहिए, मदद की जरूरत है जिसको मदद करिए सर। उनसे हम बातचीत आप लोग इसके लिए क्या सोच रहे हैं? ये जो कर्फ्यू लगा तो उसको हटाना चाहिए कि बंद करना, ये चलाना चाहिए अभी? नहीं सर, रहना चाहिए कुछ दिन, तो कुछ दिन चलना चाहिए।
जी 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 तो सर। आपके तो आपके चौगान के जो है वो चौगान में कौन लोग घूमेंगे? आपके चंबा वाले तो सारा काम छोड़ करके वहीं जाते हैं। नहीं सर, सुबह 3 घंटे तो मार्केट खुली है, तो हाँ, इतना रश नहीं है यहाँ पर इतना, रश जो भी नहीं है। आते हैं। जी 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 चलो ठीक है जी धन्यवाद। सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। कर्फ्यू के सिलसिले में किसी और का सुझाव है? धर्मशाला वाले क्या बोल रहे हैं कि कर्फ्यू बंद करना चाहिए, चलाना चाहिए? नरिया जी, कर्फ्यू तो चलना चाहिए सर, क्योंकि इसकी चैन तोड़ने के लिए कर्फ्यू बहुत जरूरी है जी। तो गालियां दे रहे हैं लोग बहुत सारे, सारा बंद लोग कर दिया। बोलते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है सर ये तो। हाँ, क्यों चमन जी कुल्लू से बोल रहे हैं, क्या सर? जहाँ इतना सहन कर लिया है वहाँ थोड़े दिन और सहन कर लेंगे हम। मंदी, आर्थिक मंदी का दौर, लेकिन थोड़ा 10 दिन और चलना चाहिए जी। हम तो ऐसा सोच रहे हैं जी। हाँ, ये और थोड़ी होना चाहिए बिल्कुल, ताकि चेन टूटे और फिर हम रेगुलर काम करें जी। बड़े दुखी होकर बोल रहे हैं आप, जैसे झेल रहे हैं। हाँ ठीक है सर। मैं गोपाल कृष्ण महंत बोल रहा सर। नमस्कार जी। नगर सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं जो आपने कर्फ्यू लगाया जी, और ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर हमारा काफी बिल्कुल इसमें काफी हमारा तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे तो शहर में काफी फर्क पड़ा जिससे जो आम अंतरापत थी, खास करके जो हमारे प्रवासी, मैं सर एक सुझाव दूंगा जी। एक प्रवासी मजदूर जो हमारे काफी मतलब कि 2000 के करीब यहाँ शहर में भी है जी, जो कि बेचारे बाहर जाते काम करने, शहर से जो लगते गाँव है जी। तो जब वापसी होती सर उनकी जो है, पहले तो उसने जाना मुश्किल 4-4 किलोमीटर जाते थे। जब तक वापसी है, वापसी में कोई उनका प्रावधान नहीं होता, दिन भर काम करते जी। फिर वापसी कोई ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से होना चाहिए, कोई ऐसा मतलब दिशा का निर्देश हो, ताकि वो वापसी में ठीक है। रात को कई बार 11 सुझाव आया है ये इस तरह से हमारे पास कि जो ऐसे लोग जो है वो जो लेबर वहाँ किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो उसमें हमने एक प्रोविजन किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर जिसके वहां पर वो काम करते हैं, वो उसके लाने जाने की व्यवस्था करे, उसके लिए अलग से पास देने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे, परमिट दे देंगे उनको। जी सर एक और था जी सर, मैं पिछली बार दिया था सुझाव सर एक और जी, उसमें मैं पीपी किट के जो अपने क्रिएशन में हम यूज करते हैं ना सर, वो जो है वो बिल्कुल होता है, वो जैसे फायर से चिपक जाती थी। हमें फायर प्रूफ पीपी किट चाहिए, जैसे कि वो हमारे कर्मचारी जो बड़ा हमारे तो यहाँ पर कई बार तो 4-4 बॉडी आ जाती है, क्यों हमारा सेंटर है जी, इधर से सारा हमारे पास आता है जी। हमारा कोई नहीं सर, हम बिल्कुल हिम्मत से हम काम करें। कई बार हम तो पूछ जाते हैं क्रिएशन सेंटर पर, कई बेचारे जिनका कुछ नहीं होता हम पूछ जाते हैं जी, उनका सारा वो कर दे। लेकिन उसमें सर वो बड़ा जरूरी है जी कि उसमें जो पीपी किट जो है जी वो फायर प्रूफ होनी, उसके क्या सर उसका जो हमारा पीपी किट एक मटेरियल होता है, पीपी किट का जी सर स्पेसिफिक होता है। नहीं सर वो इसको बदलना तो उचित नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कठिनाई तो है, वो उसमें सावधानी के साथ ही काम करना पड़ेगा उसमें। नहीं सर वो ऐसा नहीं, वो चिपक जाती है वो, उसमें क्या होता है सर विदाउट किट ही काम करते जी, मास्क और वो लगा के जी। कई बार मैक्सिमम हुआ सर वो डर के मारे नहीं लगा रहे जी सर। कई जगह हमने देखा जी उसमें टीवी वगैरह देख के जो फायर प्रूफ भी होती है जी, कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है सर, तो सर हम तो कर ही रहे। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम तो इसके लिए बड़ा जो आपने ये कर्फ्यू लगाया जी, खासकर कुल्लू वाले तो बहुत धन्यवाद जी, इसमें बड़ा हमारे फर्क पड़ेगा। धन्यवाद सर, ये आगे बढ़ाना चाहिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री रजनीश जी, निर्देशक शहरी विकास विभाग श्री आबिद हुसैन जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री RN बत्ता जी, OSD टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिशु धर्मा जी, सभी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषदों के मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, कमिश्नर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स,
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस कोविड काल में बहुत कम अंतराल के अंदर दूसरी बार नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा जो है ये संवाद हो रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस से लड़ने में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जो है वो स्वयं जो है इस लड़ाई का नेतृत्व जो है बखूबी कर रहे हैं। सभी जिलों में स्वयं गए हैं, वहाँ की हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी, वहाँ पर क्रिमेशन का क्या प्रबंध होगा, सफाई की क्या व्यवस्था होगी, इन सब का जो है वो प्रत्येक जिला की अलग अलग जो है वो बैठकें करके स्वयं जो है निरीक्षण करके सब काम जो है वो किए हैं। और उसके बाद प्रदेश में इकोनॉमी भी चलती रहे, अर्थव्यवस्था भी, जो हमारे खास करके मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनका कामकाज बंद ना हो, और जो पिछले 2 वर्षों से विकास के काम में जो है वो गति धीमी हुई है, वो गति भी धीमी ना हो, उसको भी बढ़ाया जाए। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क, विकास के काम, प्रोजेक्ट्स के काम जो है वो चलते रहें, लेकिन साथ में कोरोना वायरस से भी जो है लड़ाई लड़ें। उसके लिए पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, धीरे धीरे जो है वो इस स्थिति पर आए हैं कि पूरे प्रदेश में आज आवश्यकता जिस बात की थी कि हम पूरी तरह से जो है वो एक बंद कर दें, इसके लिए ऑफिसेस को बंद किया, इसके लिए बाजारों को बंद किया है, लोगों को असुविधा में ना हो इसलिए बाजारों के लिए जो है वो एक समय निर्धारण किया है। साथ ही साथ जो है वो हमारे क्रिमेशन जहां पर होती है उसके लिए व्यवस्थाएं हों, लकड़ी का प्रबंध हो। अगर जो है वो परिवार के लोग भी कई बार उसमें नहीं जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी व्यवस्था जो है वो हमारे नगर निकायों के कर्मचारी करें। ये सारी व्यवस्थाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से हो रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लोगों से भी मिले हैं और आज जो है दूसरी बार नगर निकायों के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे सीधा जो है वो संवाद और वार्तालाप किया है, जिसमें उनके सुझाव भी आए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है हुई हैं। तो मेरा एक तो निवेदन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रहेगा कि मार्गदर्शन वो हमें जो है वो देंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि सारे प्रदेश के सभी चुने हुए प्रतिनिधि या बाकी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिमेशन जो एक अंतिम किसी आज जो है स्थिति ये हो गई है कि परिवार का व्यक्ति भी जिसकी डेथ हो जाती है उसके पास नहीं जाता। हॉस्पिटल के लोग जो हैं वो उसको एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है बांधते हैं, फिर उसको क्रिमेशन ग्राउंड तक ले जाते हैं और क्रिमेशन ग्राउंड में भी जो है क्रिमेशन जो है उसकी क्रिमेशन करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शिमला में होते हैं तो 300 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्रिमेशन जो है वो कोविड की हो गई हैं। एक क्रिमेशन ग्राउंड पूरी तरह से जो है वो इसी काम के लिए डेडिकेट करना पड़ा है और अब स्थिति ये है कि वहाँ पर जितने लोग जो है वो उनका अंतिम संस्कार होता है उसमें कमी पड़ गई थी, इसलिए उसके साथ जो है वो जो ज़मीन है जो नगर निगम की ही ज़मीन थी उस पर स्वयं हमारे जो डिप्टी मेयर हैं शैलेंद्र चौहान जी, उन्होंने खुद खड़े होकर के सारे जो है वो नए क्रिमेशन के लिए जो है वो शेड्स बनाए हैं, जिसके कारण कल ही 12 जो है वो डेथ हो गई। जो हमारा ओरिजिनल है उसमें 5 की व्यवस्था है, 5 एट ए टाइम जो है उनको जलाया जा सकता है, तो वो जो नए बनाए हैं वो भी कम पड़ गए। तो इस स्थिति में बहुत बड़ा काम जो है वो हमारे खास करके सफाई कर्मचारी नगर निगम के लोग जो है कर रहे हैं, नगर निकायों के सारे लोग कर रहे हैं। जो काम कोई नहीं करता, सफाई का काम जो है आज बहुत आवश्यक है, वो जो है वो हमारे नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना वायरस की स्थिति में लॉकडाउन हुआ था तो नगर निकायों के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो सैर सोसाइटी के हैं, नगर निगम के सीधे जो सफाई व्यवस्था देखते हैं, उनको 1500 रुपये पर महीने के हिसाब से इंसेंटिव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से जो है दिया गया था। मेरा निवेदन है कि इस बार ये स्थिति और ज़्यादा भयंकर हो गई है
क्योंकि वायरस जो है बहुत तेजी से फैलने वाला है और संख्या भी इसकी ज्यादा हो गई है, चाहे वो क्रिमेशन के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे होम आइसोलेशन में हो। सफाई की व्यवस्था जो है उसी तेजी से जो है करने की आवश्यकता रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष भी अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों के लिए सफाई कर्मचारियों को कम से कम 2000 रुपया प्रति मास के हिसाब से जो है इंसेंटिव जो है वो दें। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो हमारे निवेदन को अवश्य जो है वो स्वीकार करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन है कि जहां पर क्रिमेशन होती है वो तो नगर निकाय के लोग जो है करते हैं, उनको पीपी किट वगैरह आप देते हैं, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हैं, लेकिन लकड़ी जो है, लकड़ी का प्रबंध अगर वन निगम को या वन विभाग को जो है आदेश हो जाए कि वो जो नगर इसमें लकड़ी की यूज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नगर वन निगम जो है वो सप्लाई करे, चाहे वो शिमला में हो, चाहे सोलन हो, चाहे कहीं सिरमौर में हो, कांगड़ा में हो, जैसा सब नगर निकाय के लोग बोल रहे हैं। तो वो लकड़ी जो है कम से कम जो है फ्री अगर की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, तो उससे जो है नगर निकायों के लोगों को काम वो कर रहे हैं, क्रिमेट करते हैं, हॉस्पिटल से लेकर के क्रिमेशन ग्राउंड तक ले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है वन निगम के से जो है लकड़ी उनको अवेलेबल हो जाए तो उससे जो है वो सुविधा जो है मिलेगी। और बाकी भी डिपार्टमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि कोरोना वायरस से लड़ने की जो है वो पंचायती राज, नगर निगम, नगर निकाय या अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम है या आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का ही काम है। बाकी भी जो विभाग हैं वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है इसमें करें। तो इसलिए वन निगम को जो है वो आदेश हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जो है वो आभार व्यक्त करता हूं फिर से कि बहुत अच्छा जो है वो इंटरेक्शन में जो इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, जो लोगों से पूछताछ की है, उसमें जो है वो मार्गदर्शन हुआ है। और अब जो है वो हमारा सबका जो है वो मार्गदर्शन किस प्रकार से नगर निकायों को और ज़्यादा अच्छी प्रकार से काम करना चाहिए ताकि हम इस चैन को भी तोड़ सकें और साथ ही साथ जो इसमें काम होते हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो अंतिम संस्कार का हो, उसमें जो है वो किस प्रकार से हम आगे बढ़े, इसमें भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।